हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टाइसन ने एक टीम मिशन को ज्वाइन किया होता है। पहले तो वो सभी लोगों से खुद को काफी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा देता है और वहाँ पे सभी लोग खुश भी होते हैं। फिर लिनवाई बोलता है कि वैसे बता आप कौन सी पीक से हैं। टाइसन बताता है कि मैं सिल्वर स्वॉर्ड पीक से हूँ। वो सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, हम सभी जेड स्वॉर्ड पीक से हैं। कहानी स्वयं वाला बता रहा होता है कि सुशांत सेठ के जितने भी डिसाइपल हैं वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है सिल्वर स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक। पहले सुशांत सेठ के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे, जितने भी यहाँ पे पीक से काफी नॉर्मली रहा करते थे। लेकिन फिर सिर्फ एक ही जनरेशन के अंदर दो काफी पावरफुल मास्टर्स निकल गए जो कि एकदम सेम लेवल के पावरफुल हैं। पहले हैं जेड स्वॉर्ड पीक के लीडर वांग जुआनलिंग, जो कि फिलहाल बाकी सारे पीक्स के भी लीडर हैं। दूसरी है यहाँ पे मास्टर फिनिक्स, जो कि काफी पावरफुल मास्टर हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बेफिक्र नेचर की वजह से उनको एक अच्छी पोजीशन नहीं दी गई है, लेकिन जब भी ये दोनों मास्टर आमने सामने आते हैं इनकी फाइट जरूर से होती है। यही वो रीजन था जिसकी वजह से लास्ट टाइम इन दोनों के बीच में एक बैट लगी। यहाँ पे दोनों ने अपने डिसाइपल्स को यूज किया अपना गुस्सा उतारने के लिए। नॉर्मली सिल्वर स्वॉर्ड पीक और जेड स्वॉर्ड पीक दूसरे के दुश्मन है और यहाँ के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो जिससे सही से नहीं रहते। लूरेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे हम फंस चुके हैं। लिनबाई सोच रहा होता है कि मैंने इसे कंधे पे हाथ रख रखा है, अगर यहाँ पे किसी ने भी मुझे देख लिया तो फिर मैं नहीं बचने वाला, लेकिन अचानक से मैं अपना हाथ हटाऊं कैसे। सीनियर फैंग भी सोच रहे होते हैं कि पहले मैं इस बच्चे से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे इसकी तरफ अपने एटीट्यूड को चेंज करता हूँ तो ये काफी बुरा लगेगा। सिस्टर जू भी सोच रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, पर आखिर हम लोग को ये बंदा क्यों मिला। फिर जो लिनबाई होता है वो टाइसन को लेकर आगे बढ़ने लगता है। लिनबाई बोल रहा होता है कि मैं सुना कि सिल्वर स्वॉर्ड पीक के पास में सिर्फ एक ही डिसाइपल है, सच में तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि हम लोग आज मिल गए। टाइसन भी बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। लिनबाई बोल रहा होता है कि हमने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो हम लोग को जल्दी चलना चाहिए। बाकी सभी लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ इसको एक्सेप्ट करने का तो मना नहीं कर सकते, तो हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो यहाँ पे मास्टर फिनिक्स है वो हमें मास्टर को काफी गंदा गंदा बोलती हैं और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनकी वजह से मुझे उनका डिसाइपल भी पसंद नहीं है। सीनियर फैंग बोल रहा होता है कि सिस्टर जू अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अभी हम सभी लोग को साथ में मिशन में ध्यान देना चाहिए। फिर वो सभी लोग टाइसन से आगे निकल जाते हैं। लिनबाई बोल रहा होता है कि ब्रदर टाइसन, क्या तुम्हें दोनों पीस की सिचुएशन के बारे में पता है? प्लीज यहाँ बाकी लोगों की हरकतों का बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे मास्टर्स की वजह से कर रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, हम लोग यहाँ पे आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, हम यहाँ पे मास्टर से फाइट करने के लिए आए हैं। लिनबाई बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे हम सभी लोगों को सिर्फ एक ही मिशन है, वो है डीमंस को मारना और मोटिलिटी को प्रोटेक्ट करना। चलिए ठीक है, मैं आपको अपने मिशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारी टीम को लीड करने वाले हैं वो है सीनियर फैंग। जो हमारे सीनियर फैंग है वो गोल्डन रियलम के फर्स्ट स्टेज पर हैं। सीनियर फैंग के रहते हुए हमें जो सेफ्टी बिल्कुल एश्योर्ड है। टाइसन बोल रहा होता है सीनियर फैंग के पास में स्वॉर्ड है, वो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है, वैसे स्वॉर्ड हमारे पास में क्यों नहीं होती। लिनबाई बोल रहा होता है गोल्डन कोरियल में काफी पावरफुल रियलम है जहाँ पे सभी लोग नहीं पहुंच पाते, हो सकता है काफी हाई कल्टिवेशन की वजह से इनको ये स्वॉर्ड मिली हो। चलिए अगली बात करें सिस्टर जू के बारे में। हमारे यहाँ पे इस मिशन पिक करने का मेनली रीजन यही है, इनके जो भाई है ब्रदर जू जियांग, वो हम सभी लोग के सीनियर ब्रदर हैं और फिर वो कल्टीवेशन करने के लिए रिट्रीट में गए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग इनको अपने साथ में माउंटेन के नीचे लेके जा रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि जू जियांग, इस नाम को मैं पहचानता हूँ, फिलहाल जब मैं सुशांत सेठ काफी डिक्लाइन में चल रहा है, हम लोग के पास में ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स नहीं है, ऐसे में जियांग जूबई और जू जियांग बहुत पावरफुल कल्टिवेटर सामने आए हैं जिनका जो पोटेंशियल वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोग अपने जनरेशन से ज्यादा पावरफुल बंदों में गिने जा रहे हैं। लिनबाई बोल रहे होते कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जिन दोनों लोगों का तुमने नाम लिया है वो हमारे सेट का प्राउड है और जो हमारे ब्रदर फैंग हमारे साथ में आए हैं ये भी अच्छे खासे पावरफुल हैं, लेकिन फिलहाल में हमारे पास में जितने भी डिसाइपल्स है वो काफी ज्यादा बेकार हैं क्योंकि वो कल्टिवेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों ने अपने फर्स्ट में काफी ज्यादा पावरफुल बंदे को साथ में ले लिया है जिससे कि हम लोग को एक्सपीरियंस मिले। वैसे ब्रदर टाइसन आप सिल्वर स्वॉर्ड पीक से है ना और आपका कोई भी सीनियर नहीं है, तो आपने के साथ में किसको लिया था? टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने आपसे 2-3 मिशन किए हैं और उन सभी मिशन में मैं अकेला ही गया हूँ, मैंने कभी भी कोई टीम फॉर्म नहीं करी, ये मेरी पहली टीम होने वाली है। ये बात सुन लिनबाई एकदम शॉक रह जाता है और बोलता है क्या डीमन स्लेइंग मिशन वो भी अकेले, ये तो काफी बड़ी बात है। ब्रदर आप तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ऐसा ही करते रहेंगे तो आप काफी आगे जाएंगे। टाइसन बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे क्या मैंने यहाँ पे कुछ कमाल कर दिया है। लिनबाई बोल रहा होता है कि आप अभी डिवाइन रियलम में ही है और अभी से अकेला मिशन करने काफी बड़ी बात है। टाइसन सोच रहा होता है कि अगर मैं अकेले मिशन करता रहूंगा तो मैं कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा, अगर मुझे 50 मॉन्स्टर्स को मारना है तो उसके लिए मुझे टीम मिशन करते रहने होंगे। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है फ्यूचर के अंदर मैं बहुत सारे टीम मिशन करा करूंगा ताकि मैं जल्दी जल्दी पावरफुल बन सकूं। लिनबाई बोल रहा होता है कि लगता है को टीम मिशन काफी पसंद आ रहा है, क्या फ्यूचर में कभी मेरे साथ में काम करना चाहेंगे?
टाइसन बोल रहा होता है कि इस बात तो एक कोइंसिडेंस था, पर अगली बार हमने ऐसा कर लिया तो मेरा तो पता नहीं, पर तुम तो पक्का से मारे जाओगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें मार डालेंगे। वैसे मैं आपको लूरन के बारे में बताना ही भूल गया था, वो भी हम लोग इधर डिवाइन रियलम पर ही है और वो कुछ खास कल्टिवेटेड नहीं है। लिन बाय बोल रहा होता है कि मैं आपको सभी लोगों के बारे में बता दिया है, लोकेशन के बारे में मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ सीनियर बदल फैंग को ही पता है, और जब तक हम लोगों को फॉलो करते रहेंगे हमारे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। हमें बस यहाँ पे जेट फ्लो खेलने का वेट करना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। टाइसन बोल रहा होता है कि आपके यहाँ पे सब कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया, वैसे मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया है। आगे हम देखते हो टोंगटेन पी के एच पे आ गए होते हैं। हम देखते हैं सिस्टर ज़ू को जो कि आगे बढ़ते हुए समनिंग स्पेल कास्ट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उड़ते हुए व्हाइट कलर की बर्ड आती है। सिस्टर ज़ू बोल रही होती है कि व्हाइटी तुम आ गई। टाइसन सोच रहा होता है कि अभी लड़की गॉड आर्टिस्टिक कंजप्शन के अर्ली लेवल पर है, पर इसके पास में यहाँ पे इतना सारा पैसा है कि ये यहाँ पे एक स्पेशल पेट पाल रही है, वही मेरे पास टोटल 20 कॉइन भी नहीं है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है। सिस्टर ज़ू व्हाइटी के ऊपर बैठते हुए कहती है कि सभी लोग ऊपर आ जाओ, लेकिन वो वहाँ पे टाइसन को ऊपर आने के लिए नहीं कहती। सिस्टर ज़ू सोच रही होती है कि मैं टाइसन के साथ में काम नहीं करना, काश नीचे रह जाए। ये बोलते हुए टाइसन को घूर रही होती है। टाइसन सोच रहा होता चाहे तो मुझे कितना गंदा क्यों ना घूर लो, लेकिन मैं इस बर्ड के ऊपर बैठ के रहूंगा, मुझे तुम्हारे इस घूरने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आगे हम सभी लोग बर्ड के ऊपर बैठ गए होते हैं और लोग जो डेस्टिनेशन होती है वो होती है जेन्युइन माउंटेन। टाइसन खुश होते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली माउंटेन से जा रहा हूँ, अब मैं मॉन्स्टर से फाइट कर पाऊंगा। टाइसन बता रहा होता है कि जब नॉर्मली स्वॉर्ड से ट्रैवल करते हो तब जब की स्पीड होती है वो काफी शानदार होती है, आप बहुत जल्दी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो और वो देखने में भी काफी कूल लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूर से। अगर आप एक इमोटल को पास से देख लो तो उसकी हालत काफी खराब होती है, वह इसकी जगह स्पेशल पैड के ऊपर बैठना सच में काफी कमाल का है। लिन बाय बोल रहा होता है कि ब्रदर टाइसन हम लोग जल्दी जनरल माउंटेन पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पे जेन्युइन माउंटेन है वो नानो टाउन के पास में ही है। वो बिल्कुल एक 800 माइल लंबे बैरियर की तरह है, जो कि 2 सिटी के बीच में बना हुआ है, और आपको पता है कि माउंटेन के पास में छोटा सा जंगल भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। वहाँ पे काफी लो लेवल के बीस्ट रहते हैं। फिर जो वहाँ पे लिन बाय होता है वो भी बहुत सारी चीजें बोलता है, वो यहाँ पे ऐसी चीजें बोलता है कि टाइसन का दिमाग खराब हो गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि पीछे 1 घंटे से बंदा बोले जा रहा है कि इसका मुंह नहीं दुख रहा, अब मैं समझ बाकी सारे लोग मुझे आइसोलेट नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे इससे बात करेंगे तो ये उनका भी दिमाग खराब कर देगा। आधे घंटे बाद हम देखते हैं वो लोग माउंटेन में पहुंच गए होते हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कि हम सभी लोग जेन्युइन माउंटेन पर आ चुके हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दें काफी खतरनाक जगह है, यहाँ पर कहीं से ही पावरफुल बीस्ट आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, माउंटेन के अंदर हम लोग उड़ नहीं सकते, आगे रास्ता में चल के तय करना होगा, और हाँ सभी लोग अपने साथ कंट्रोल में रखना, क्योंकि रिंग टाइम में जितने पेड़ पौधे होते हैं वो पॉइजन रिलीज करते हैं, अगर हम लोगों ने पॉइजन इनहेल कर दिया तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी वो गायब हो जाएगी और हम लोग काफी कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे 3 लड़के प्रेजेंट है, उनको तीनों तरफ ध्यान रखना है, कोई हम पे अटैक तो नहीं कर रहा ना। वही सिस्टर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मुझे भी कोई काम दीजिए। लिन बाई सोच रहा होता है कि माउंटेन बहुत बड़ा है और हम सभी लोग अपने साथ काफी देर तक रुकना होगा, और अगर हम यहाँ पे सांस नहीं लेंगे तो फिर जब हमारी ट्रू एनर्जी वो रिस्टोर नहीं करेगी। यहाँ पे सभी लोग एनर्जी बचाना काफी जरूरी है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरी है ब्रदर फैंग, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, अगर उनकी एनर्जी वक्त से पहले खत्म हो गई तो आखिर हम लोग कौन बचाएगा। और वैसे भी उनके ऊपर ऑलरेडी एक बोझ है जो कि सिस्टर ज़ू, इनकी जो कल्टीवेशन है बिल्कुल ही बेकार है, और यहाँ पे पहली बार माउंटेन के नीचे भी आई है। तभी टाइसन बोलता है कि मेरे पास में एक आइडिया है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इसके पास में क्या आइडिया हो सकता है, कहीं ये कुछ बुरा करने की तो नहीं सोच रहा ना, क्योंकि ये यहाँ पे सिल्वर पीक से है, ये कुछ भी कर सकता है। टाइसन बोल रहा होता है कि 3 लोग को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम मैं अकेले ही संभाल लूंगा, मैं अकेले हर एक कोने का ध्यान रख लूंगा। वो सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है, ये एक जंगल है और यहाँ पे कहीं से भी अटैक हो सकता है, और उससे बड़ी बात ये कि हम यहाँ पे सांस नहीं ले रहे, क्या सच में अपनी एनर्जी खत्म करना चाहता है। जो लिन बाई होता है वो काफी देर तक बहुत कुछ सोचता है, और फिर वो फाइनली बोल रहा होता है जो बता टाइसन है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पे ले रहे हैं, सच में काफी ग्रेट पर्सन है। वही हमारे पीक वाले कैसे लोग हैं जो कि इनको भी गलत समझ रहे थे। लिन बाई बोल रहा होता है कि अकेले सारी चीजों को ध्यान रखना काफी मुश्किल होने वाला है, आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए, हम लोग साथ में ये काम कर लेंगे। टाइसन बोल रहा होता है कि मतलब लिन बाई बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर यहाँ पे मेरी एनर्जी खत्म होने वाली होगी तो मैं आप लोगों को कह दूंगा, हम सभी यहाँ पे सुशांत सर के डिसाइपल्स हैं और इस में सभी लोग की एनर्जी बचाना काफी जरूरी है, जो मेरी कल्टीवेशन है वो कुछ खास नहीं है, तो मैं यहाँ पे जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ मुझे करनी चाहिए। ये सुनकर वहाँ पे सभी बंदे सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना ही बुरा नहीं है। ब्रदर फैंग बोलते कि तुम इतना ही बोल रहे हो तो तुम ये काम अकेले कर सकते हो, यहाँ पे काफी देर हो रही है तो हम लोग को एंटर करना चाहिए। ब्रदर टाइसन एक बात याद रखिएगा, जैसे जब आपकी एनर्जी वो आधी हो जाए प्लीज हमको बता दीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई तो आपका बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। टाइसन बोल रहा होता है कि ब्रदर फैंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। सिस्टर तो सोच रही होती है कि बचपन से मैं अपने मास्टर काफी करीब रही हूँ, जब मैं डिवाइन रियलम पे ब्रेक थ्रू किया था तब मास्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर वाइटी दी थी,
मास्टर मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली की तरह है और सेट में जितने भी लोग हैं वो मास्टर को काफी ज्यादा मानते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर फिनिक्स ही हैं जो कि हमारे मास्टर पे काफी ज्यादा चिढ़ती हैं। इसी से मुझे लगा था कि ब्रदर टाइसन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे और सिर्फ यहाँ पे इनके मास्टर के तो मैं इनसे नफरत कर रही थी। यहाँ तक कि जब व्हाइट पे बैठने के लिए आ रहे थे मैंने अपना मुंह फेर लिया और आगे जाके बैठ गई जिससे कि इनको काफी ज्यादा गंदा फील हो। लेकिन फिर भी इस बंदे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। यहाँ तक कि यहाँ पे इतनी जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि आखिर मैंने इनको जज क्यों किया। ये काफी ज्यादा अच्छे सीनियर है। वही टाइसन सोच रहा होता है कि रोड में जितने मॉन्स्टर्स हैं वो सभी मेरे हैं। मुझे फाइनली एक चांस मिलकर लेवल अप करने का। सिस्टर तो सोच रही होती है कि बड़ा टाइसन काफी ज्यादा हैंडसम भी है और जिनकी स्माइल वो काफी ज्यादा प्यारी है। ये चीज मैंने पहले नोटिस नहीं करी थी। कोई भी ना पहली नजर में देख के बोल सकता है कि ये काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। ये यहाँ पे ज्यादा मेहनत करते मैं भी कुछ करूंगी। सिस्टर जू बोल रही होती कि मेरे पास यहाँ पे 3 की गैदरिंग पिल है, क्या आप इनको यूज करना चाहेंगे। टाइसन सोच रहा होता है कि ये मेरी एनर्जी को रिस्टोर करने में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, मुझे मना कर देना चाहिए। फिर टाइसन वहाँ पे मना कर देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सिस्टर जू ने मुंह बना रखा होता है जैसे कि वो रोने वाली है। टाइसन सोच रहा होता है अगर ये मेरी वजह से रोएगी तो इसका भाई मुझे मारेगा। फिर टाइसन वहाँ पे पिल्स को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि आपको शुक्रिया सिस्टर जू। फिर टाइसन में स्वॉर्ड को निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग फर्श के अंदर जा रहे होते हैं। ब्रदर फ्रैंक ने अपने पास एक लैंटर्न बाहर निकाल ली होती है। टाइसन को फील होता है कि उन लोगों के ऊपर अटैक होने वाला है, तभी उन लोगों के ऊपर साइड से फ्लावर मॉन्स्टर अटैक भी कर देता है, लेकिन टाइसन आगे बढ़ते हुए उसको मार डालता है। हम देखते हैं फ्लावर मॉन्स्टर के मर जाने के बाद में उसके ब्लड कुछ ड्रॉप सिस्टर पे गिर जाते हैं। वहीं बहुत सारे फ्लावर मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको मारते मारते टाइसन को आधा घंटा हो जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं एक जगह पे ही खड़ा हूँ और मैंने 10 से ज्यादा फ्लावर मॉन्स्टर को मार डाला। टाइसन सोच रहा होता है जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो यहाँ पे अकेला आया होता तो वो पक्का से मारा जाता। ब्रदर फ्रैंक बोलते हैं हम लोग काफी देर से काम कर रहे हैं तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि सिस्टर तो आप ठीक तो है ना। सिस्टर तो बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर ब्लड की सिर्फ कुछ ड्रॉप गिरी थी। ब्रदर फ्रैंक बोल रहे होते हैं बट टाइसन को छोड़ के यहाँ पे कोई फाइटिंग मोड के अंदर नहीं है और कोई भी अपनी एनर्जी को याद रिलीज नहीं कर रहा, लेकिन आसपास के लोगों को डिटेक्ट करने के लिए सबने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके रखा हुआ है जो कि काफी थकाने वाला है। कुछ देर तक यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे सब लोग गार्ड करने वाला हूँ। लिन बाय बोल रहा होता है बट टाइसन क्या आप ठीक है। टाइसन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, की गैदरिंग पिल की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। फिर वहाँ पे लिन बाय कुछ बोलने के लिए आने वाला होता है। टाइसन बोलता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। टाइसन सोच रहा होता है मैं मेडिटेट किसको करना है, मुझे तो अपना रिवॉर्ड चाहिए। ये बोलते टाइसन व्हाइट टावर में आ गया होता है। हम देखते टाइसन सारे डीमंस के सोल को रिफाइन कर लेता है जिसके रिवॉर्ड के तौर पर हीलिंग पाउडर मिलता है। हीलिंग पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसको फ्लावर्स को यूज करते हुए बनाया गया है और ये यहाँ पे 100 से ज्यादा पोजीशन के ऊपर असरदार है। अगर आप इस पाउडर को यूज करते हैं तो ये परफ्यूम के तौर पे भी काम कर सकता है। टाइसन सोच रहा होता है इसकी खुशबू कमाल की है, सच में काफी अच्छा महक रहा है। वहीं हम देखते हैं सिस्टर जू को काफी ज्यादा परेशान होती है। यहाँ वैसे कोई भी साफ जगह नहीं होती जहाँ पे वो बैठ पा रही होती है। गुस्से में आके वो सोच रही होती है कि वो क्या करे, उसने इस मिशन में आगे गलती कर दी है। फिर वो झाड़ियों की तरफ देखती है कि झाड़ी में कुछ हिल रहा है। सिस्टर जू सोच रही होती है कि वहाँ पे कुछ आने वाला है, उसे हेल्प चिल्ला देना चाहिए। तभी वहाँ पे झाड़ियों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है जिसको वहाँ पे देख सिस्टर जू काफी डर जाती है। सिस्टर जू सोच रही होती है मुझे काफी डर लग रहा है, सच में फ्रॉग काफी खतरनाक होते हैं। तभी ब्रदर फ्रैंक बोलते हैं कि जून सिस्टर अपना ख्याल रखना, तुम्हारे पर अटैक होने वाला है। हम देखते हैं फ्लावर मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए सिस्टर जू का पाँव पकड़ लेता है। हम देखते हैं सिस्टर जू को बचाने के लिए ब्रदर फ्रैंक आगे बढ़ते हैं। वो उस फ्लावर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो अंदर से फट गया होता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका भी हो जाता है जिसकी वजह टाइसन भी उठ जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे ब्रदर फ्रैंक ने अपनी पावर को यूज किया है। फिर टाइसन देखता है कि जमीन शटर हो चुकी है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर कैसी पावर है, भले ही मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर को यूज क्यों ना कर लूँ, मैं इतना बड़ा गड्ढा नहीं कर पाऊंगा। वही सिस्टर जू होती है, वो भी हीट एक्टिंग का यूज करते हुए पावर को हील कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनके पाँव के ऊपर पॉइजन लग गया होता है। सिस्टर जू रोते हुए बोल रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, ये एक पॉइजन है। ये सुनकर सब लोग काफी शॉक रह जाते हैं। ब्रदर फ्रैंक बोल रहे होते हैं कि वैसे तो ये लोग पॉइजन नहीं होते, लेकिन जैसे सिस्टर को यहाँ पे काटा है वो एक म्यूटेटेड बीस्ट था और उसके पास यहाँ पे काफी खतरनाक पॉइजन की एबिलिटी थी। लिन बाय बोल रहा होता है कि हमने एंटीडोट प्रिपेयर किया था लेकिन वो दूसरी चीजों के लिए है। फ्लावर डीमन के पास ना पॉइजन ही नहीं होता, इसी से हमारे पास में कोई भी एंटीडोट नहीं है। तभी लिन बाय बोलता है कि एक सोल्यूशन है। ब्रदर फ्रैंक बोल रहे होते हैं कि जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। लिन बाय बोल रहा होता है कोई भी रास्ता नहीं बचा, हमें इस पॉइजन को चूस के बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, इनके पास में जितना ही पॉइजन है मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। ब्रदर फ्रैंक लिन बाय को रोक रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम है, अगर तुम इस पॉइजन को यहाँ पे बाहर निकालते हो तो पक्का से तुम भी नहीं बच पाओगे। यहाँ पे ये काम किसी हाई कल्टीवेशन वाले को करना चाहिए जैसे कि मैं
मैं यहाँ पे इस पॉइजन चूस के बाहर निकाल दूंगा। तभी वहाँ पे लूडन भी आते हुए कहता है कि मुझे ये काम करना है। वहाँ पे वो तीनों लड़के बोल रहे होते हैं कि लोग पॉइजन चूसने के लिए तैयार है, लेकिन सिस्टर आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। वही सिस्टर सोच रही होती है यहाँ पे सभी लोग काफी ठरकी हैं, आखिर अब मैं क्या करूं। तभी टाइसन बोलता है कि मेरी बात सुनो। सारे लड़के से घूरते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें भी यहाँ पे एक बाइट चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मेरे पास में एक एंटीडोट है जो कि इनको डीमन फ्लावर के पॉइजन से बचा सकता है। सिस्टर जू बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर टाइसन सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। वही बाकी लड़के रोते हुए सोच रहे होते कि तुमने क्या कर दिया, हमें इतना अच्छा मौका मिला था, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। टाइसन बोल रहा होता है ये यहाँ पे कोई स्पेशल एंटीडोट नहीं है, लेकिन ये कॉमन एंटीडोट है जो कि बहुत सारे टाइप के पॉइजन पे काम करता है, शायद से ये इसके ऊपर भी काम कर दे। लिन बाय बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, तुम यहाँ पे कह रहे हो कि ये स्पेशल एंटीडोट नहीं है, ये कॉमन एंटीडोट है। सिस्टर जू के लिए यहाँ पे काफी रिस्की हो सकता है, यहाँ पे तरीका हम लोग यूज करने वाले हैं बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। सिस्टर जू काफी आराम से बच जाएंगी। तो जब जू होती है दौड़ते हुए टाइसन के पास से चली जाती है। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मुझे इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है। टाइसन बोल रहा होता है कि आधा इसे खा लो और आधे से अपने चोट के ऊपर लगा लो। सिस्टर जू बोल रही होती है आपको शुक्रिया ब्रदर। टाइसन बोल रहा होता है कि ये तो मेरा फर्ज था। लिन बाय बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर पाया, पर मैं अभी भी एक चीज तो कर ही सकता हूँ, मैं तो मैं चोट पे मलहम लगा देता हूँ। सिस्टर जू बोल रही होती है कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जब सिस्टर होती है उस मेडिसिन को आधा खा लेती हैं और आधा अपनी चोट के ऊपर लगा लेती हैं। फिर जैसे वो थोड़ी देर के लिए कल्टीवेट करती है वो ठीक होने लगती हैं। सिस्टर जू सोच रही होती है कि आखिर स्मेल कैसी है, सच में काफी प्यारी स्मेल है, इसके अंदर मैं खोदे ही जा रही हूँ, अगर स्मेल यहाँ पे ऐसी ही आती है तो मैं इसमें खो जाऊंगी। तभी उसे वहाँ पे दूसरी स्मेल भी आती है। सिस्टर जू बोल रही होती है कि आखिर कैसी स्मेल है, ये स्मेल पहले वाली स्मेल से भी ज्यादा बेटर है, मैं इसके अंदर डूबती जा रही हूँ। फिर सिस्टर जू होती है वो जाग जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, मैं तो फ्लावर से भरी हुई एक दुनिया के अंदर थी जहाँ पे काफी अच्छी स्मेल आ रही थी, पर अचानक से वहाँ पे एक दूसरी स्मेल आई जो कि पहले से बेटर थी। टाइसन बोल रहा होता है सिस्टर जू आप उठ गई, इसका मतलब मेडिसिन काम कर रही है। वही सिस्टर जू सोच रही होती है कि जो स्मेल मुझे आ रही है लगता है वो टाइसन की बॉडी के अंदर से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्मेल की वजह से। सिस्टर जू टाइसन को एकदम अलग तरीके से देख रही है। टाइसन बोल रहा होता है कि आखिर आप कैसी हैं, क्या आप ठीक तो है ना। सिस्टर जू सोच रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है, जितना ज्यादा मैं इनको देख रही हूँ मेरा दिल उतना तेज से धड़कते जा रहा है, पता नहीं कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। नहीं मुझे यहाँ पे होश में आना होगा। फिलहाल हम लोग एक मिशन के अंदर आ रखे हैं। वही टाइसन सोच रहा होता है कि इनको क्या हुआ जो यहाँ पे सिस्टर तो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये बाकी लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही मेरी वजह से इन लोगों का मौका चला गया। टाइसन बोल रहा होता सिस्टर तो रिप्लाई करिए, क्या आप ठीक है। सिस्टर तो टाइसन धक्का देते हुए बोल रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सिस्टर जो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे अजीब चीजों के बारे में सोचा बंद करना होगा, वरना मैं यहाँ पे शांत नहीं हो पाऊंगी। सिस्टर जो बोल रही होती है कि ब्रदर टाइसन आपका एंटीडोट के लिए शुक्रिया, आखिर आपको थैंक्स कैसे कहूँ। टाइसन बोल रहा होता है थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे पहले की गैदरिंग पिल दी थी और मैंने आपको हीलिंग पाउडर दे दिया, बात एकदम बराबर रही। सिस्टर जो बोल रही होती है कि मैंने आपको काफी नॉर्मल चीज दी थी, वही आपने मुझे काफी खास चीज दी है, ये बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। टाइसन बोल रहा होता है हम लोग सेम सेक्ट से हैं और आप मेरे दोस्त की तरह हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। सिस्टर तो शर्माते हुए बोल रही होती है क्या मैं आपकी दोस्त हूँ, अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो अब से हम लोग दोस्त हैं। टाइसन भी हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ आप सही कह रही हैं। लिन बाय बोल रहा होता है जब हम चैंगजी पवेलियन के अंदर थे तब मैं वहाँ पे अनाउंस कर रहा था कि हमें एक बंदे की जरूरत है, तब आप हमारे पास में आए थे और हमारे पास में आने का तक वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला शॉपिंग करने का, तो आखिर आपने खरीदा कब। टाइसन बोल रहा होता है दिक्कतें कभी भी आ सकती है, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, इसे मेरे पास ये पहले ही था। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, हम लोग अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। तभी वो टाइसन तो आगे बढ़ जाता है। टाइसन बोल रहा होता है जल्दी अपने काम को कंप्लीट करना है और यहाँ पे बहुत सारे डीमंस को मारना है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं यहाँ पे रास्ते को खाली करते हुए चलूंगा जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। सभी लोग सोच रहे होते हैं बंदा सच में काफी ज्यादा अच्छा है, ये यहाँ पे मॉन्स्टर्स को ही मार रहा है, सबको सेफ भी रख रहा है, और यहाँ तक कि जब हम लोग पे दिक्कत आई इसने यहाँ पे हम लोग को काफी महंगा एंटीडोट दे दिया, जो कि सच में काफी अच्छी बात है। आधे घंटे बाद हम देखते हो जंगल के काफी अंदर आ गए होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है मैं काफी डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, रास्ते पर हमें से फ्लावर डीमन ही मिले हैं जो कि काफी कमजोर थे। जैसे लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कि मेरी बातों पे ध्यान दो, जल्दी ही हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, हमें जल्दी करनी होगी। हम देखते हैं कि उन लोग के आगे एक ब्लैक फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर उन लोग को वो फ्लावर मिलेगा। लिन बाय सोच रहा होता है देखने में मुझे काफी खतरनाक लग रही है और यहाँ पे मेरी आवाज भी गूंज रही है। तभी हमें बाकी सब लोग लिन बाय को घूरने लगते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस चक्कर में मैंने मॉन्स्टर्स को भी अट्रैक्ट कर लिया। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं जो जेड एसेंस फ्लावर है और वो ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे हमें फ्लावर डीमन भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके जगह में काफी पावरफुल डीमंस मिलेंगे, तो सभी अपना ख्याल रखना।
आगे वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। चलते वो लोग ब्लैक माउंटेन के अंदर आ गए होते हैं। टाइसन सोच रहा होता है जगह काफी ज्यादा शांत है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर जगह डीमंस है। वो जगह इतना शांत होना काफी ज्यादा अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी डीमन किंग की टेरिटरी हो जिसमें हम लोग गलती से एंटर कर गए हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जेट फ्लावर एसेंस दिख जाता है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं हमारा टारगेट मिल गया है, सभी लोग फ्लावर को लेने में ध्यान दो। टाइसन सोच रहा होता है ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो जेट फ्लावर एसेंस होता है उन लोगों को देखने लगता है। लिन बाय सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये फ्लावर हम लोग को घूर क्यों रहा है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कोई भी डरो मत, ये हम पे अटैक नहीं करने वाला, ये काफी ज्यादा एक हब की तरह है, यहाँ पे भी काफी सारी वाइब्रेशंस हुई है, इसी से ये रिएक्ट कर रहा है। जल्दी यहाँ पे रात होने वाली है और जैसे ही यहाँ पे रात हो जाएगी फ्लावर खिल जाएगा, तब तक के लिए हम सभी लोग को वेट करना होगा। टाइसन सोच रहा होता है कि मैंने आते वक्त जेट फ्लावर एसेंस के बारे में पढ़ा था, ये काफी ज्यादा स्पेशल फ्लावर होता है, लेकिन आप इसे हर टाइम नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ने का आपको रात का वेट करना पड़ता है, वो भी स्पेशली तब तक कि मून आ रखा हो। जैसे ही इसके बाद मून गिर जाएगी खिल जाएगा और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे से खिलने के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करने लगेगा। उसके बाद जो भी इसके ऊपर देखेगा वो इल्यूजन में फंस जाएगा। इसी से इस फ्लावर को पकड़ने के टीम में काम करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि अकेले काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मान लो फिलहाल किसी एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होगा तो फिर कोई पीछे जाके इस फ्लावर को तोड़ लेगा, वही जब बाकी सारे लोग होंगे वो बाकी टीम से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जो जेड एसेंस फ्लावर है काफी अच्छा ट्रेजर है, मॉन्स्टर इसे ऐसे नहीं जाने देंगे, वो लोग इसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। थोड़ी देर बाद में ब्रदर फैंग बोल रहे होते कि टाइम आ चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया था सभी लोग वैसे ही मूव करेंगे। जो हमारा लूरेन है वो फाइट का मेन इंचार्ज होगा, वही लिन बाय फ्लावर के ऊपर अटैक करेगा। सिस्टर तो साइड में खड़ी होकर ध्यान देंगी और वही जो टाइसन है वो सिस्टर तो दूसरी तरफ ध्यान देगा जिससे कि यहाँ पे किसी को भी कुछ ना हो। और वही मैं तुम लोगों के पास में रहते हुए एक फॉर्मेशन बना दूंगा जिससे कि हम सभी लोग की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए और ये फ्लावर को हासिल करना काफी ज्यादा आसान हो जाए। अब सभी लोग यहाँ पे अपनी एनर्जीज को यूज करो, सही बताने पे हम लोग को फ्लावर तोड़ना है, फिर वहाँ पे मूनलाइट गिरने लगती है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे कोई तो आ रहा है, लगता है कोई मॉन्स्टर मतलब काफी ज्यादा तेजी से आ रहा है। सिस्टर भी सोच रही होती है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ रहा है जो कि फ्लावर लेने के लिए आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे टाइगर बीस्ट आ गया होता है जिसको मारने के लिए सिस्टर ने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है, लेकिन तभी ब्रदर फैंग बीच में आते उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। टाइसन सोच रहा होता कितनी बेकार बात है, यहाँ पे इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार डाला, अगर उसे यहाँ पे मैंने मारा होता तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलते। ब्रदर फैंग बोल रहे होते जूनियर टाइसन अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप इतने पावरफुल बन सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा पर आप में जितनी कल्टीवेशन को हासिल कर लेंगे। टाइसन सोच रहा होता कि मैंने मुंह बना रखा था तो इनको लगा जो मेरी कल्टीवेशन है काफी ज्यादा कम है, इसी से मैं यहाँ पे अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ पे ये सब डीमन की स्पीड के लिए किया था। टाइसन नहीं बोल रहा होता कि हाँ ब्रदर सही कह रहे हैं। लिन बाय बोल रहा होता सभी लोग ध्यान देना हमारे पर और भी अटैक होने वाले हैं। हम तो उन लोगों पर अटैक करने के लिए बहुत सारे डीमंस आ गए होते हैं। डीमंस को देखते हुए टाइसन सोच रहा था कि फाइनली ये लोग आ रहे हैं। टाइसन हंसते हुए कह रहा होता कि आओ मेरी तरफ आओ, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तो ये ब्रदर फैंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तीनों मॉन्स्टर से बचा लूंगा। ये बोलते ब्रदर फैंग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, वो टाइसन में काफी ज्यादा फॉर्म में अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जब ब्रदर फैंग का अटैक होता है वो डीमंस को खत्म कर देता है, वही टाइसन वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। ब्रदर फैंग बोल रहे होते कि जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे जूनियर्स को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वही टाइसन सोच रहा होता यहाँ पे चोरी हुई है, मेरे को यहाँ पे 3 बिस्ट मिलने वाले थे लेकिन ब्रदर ने सबको ही मार डाला। मैं अपने दर्द को छुपाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे काफी बुरा लग रहा है। हम देखते उनकी तरफ बहुत सारे डीमन अटैक कर रहे होते हैं पर वहाँ पे जाता ब्रदर फैंग ही मार दे रहे होते हैं, वहाँ बाकी किसी को डीमंस को मारने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। वहाँ ब्रदर फैंग की पावर को देखते हुए बाद में डीमंस ही भाग जाते हैं। ब्रदर फैंग सोच रहे होते मैं यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, ये लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। सिस्टर तो सोच रही होती है मैं पहले मॉन्स्टर्स को फेस कर रही हूँ, मैं काफी नर्वस हूँ। वही टाइसन सोच रहा होता है अगर आपको हेल्प ही करनी है सिस्टर दुखी करो ना, आखिर आप मेरे मॉन्स्टर क्यों चुरा रहे हो। ब्रदर फैंग सोच रहे होते जूनियर्स काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। टाइसन सोच रहा होता मुझे लगता है मैं बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पाऊंगा, लेकिन लगता है ये एक सपना ही रह जाएगा। ब्रदर फैंग खांसते हुए सोच रहे होते हैं कि कोई तो मेरी तारीफ कर दो। वही सिस्टर दुखी सोच रही होती है कि मुझे खुद पे काम करना होगा। फिर वो दोनों प्रयास से जाने लगते हैं। ब्रदर फैंग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि दोनों जूनियर्स आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम लोग कभी भी मेरे जितने पावरफुल नहीं बन सकते। साथ ही ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं शायद से मेरी ही गलती है, मैंने यहाँ पे इन लोगों के फाइट करने के लिए एक भी बीस्ट को नहीं छोड़ा तो ये मारेंगे किसको। लिन बाय बोलता सभी लोग ध्यान दो अभी जेट फ्लावर खिलने ही वाला है। फिर उस फ्लावर के खिलते ही लूना उसके सामने शीशा के खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं उस फ्लावर के अंदर 2 चेहरे निकल गए होते हैं। जब वो लोग खुद को मिरर में देखते हैं तो वो लोग काफी बॉडी वाले दिख रहे होते हैं, जिसको देखते हुए फ्लावर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिन बाय सोच रहा होता है कि मुझे इन फ्लावर्स को काटना है, फिर यहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब लिन बाय यहाँ पे अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एक बीस्ट आ जाता है जिसको ब्लॉक करने के चक्कर में लिन बाय पीछे चला जाता है। लिन बाय सोच रहा होता है ये मेरे ऊपर अटैक करने ही वाला था। हम देखते हैं वो बीस्ट एक ग्रीन मंकी होता है,
ब्रदर फैंग भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ गया। फिर ब्रदर फैंग अपने स्वॉर्ड को उस मंकी पर अटैक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो मंकी काफी आराम से उनका अटैक को डॉज कर लेता है और उस फ्लावर को काटते उसको लेके जाने लगता है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, इसके लिए हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। ये बोलते वो उस मंकी को अपने स्वॉर्ड से घेर लेते हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कि सभी लोग अपने एनर्जी को बाहर निकालो, हम लोग इसे साथ मिलकर मारेंगे। जब उन सभी लोग की स्वॉर्ड मंकी की तरफ जा रही होती है, तभी वो मंकी अपने स्पेशल पावर को रिलीज करते हुए उन सभी के अटैक को रोक देता है। वहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मंकी अपने स्पेशल पावर को यूज कर पा रहा है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं डिस्ट्रैक्ट मत हो, जल्दी से उस मंकी का पीछा करो। ब्रदर फैंग उड़ते हुए कह रहे होते हैं कि मंकी मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं आगे का रास्ता काफी खतरनाक है, तुम सभी लोग मेरे साथ में नहीं आ सकते, तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर रह मेरा वेट करना। टाइसन सोच रहा होता है कि शायद से यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। सीनियर ब्रदर फैंग काफी पावरफुल थे और हमारे तक आने से पहले वो सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, लेकिन फिलहाल उनके लिए मिशन जरूरी है और वो हम सभी लोग को छोड़ के चले गए। जो यहाँ पे ब्रदर फैंग है उनके पास थंडरस्टॉर्म टेक्निक है जो कि मोस्टली स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है और जो स्पीड वो काफी ज्यादा कम है, यहाँ तक कि वो इस बंदों को नहीं पकड़ पा रहे थे। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा जो हमारे ब्रदर फैंग है वो उस मॉन्स्टर को पकड़ पाएंगे, उन्हें पक्का से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रदर फैंग ये काम नहीं कर सकते तो आखिर मैं क्या कर लूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्रदर फैंग को जो कि अभी भी उस मंकी का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं उस मंकी को जो ब्रदर फैंग में पत्थर गिरा रहा होता है। ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं कि पत्थर काफी स्ट्रॉन्ग है, इनसे होते हुए गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पे सारी दिक्कतों के साथ मंकी की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, वो यहाँ काफी ज्यादा तेज मूव कर पा रहा है। मंकी और मेरे बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो अभी वहाँ पे ब्रदर फैंग को लाइट दिखती है। ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं कि फाइनली ओपन स्पेस आने वाला है, वहां पे मैं पक्का से इस मंकी को पकड़ लूंगा। फिर हमारे ब्रदर फैंग मंकी का पीछा करते माउंटेन से बाहर आते हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं कमीने बंदा रुक जा, लेकिन वो बंदा अभी भी उनका अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ब्रदर फैंग लगता है मंकी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। ब्रदर फैंग सोच रहे होते हैं मंकी काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे से पीछा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पे एक बेल ब्रदर फैंग पे अटैक करती है, जिसको वो बार बार डॉज कर लेते हैं। ब्रदर फैंग सोच रहे होते यहाँ पे तो एक डीमन किंग है, अगर मैं इसे फाइट करने लगा तो बंदर भाग जाएगा, लेकिन लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी। ये बोलते वो डीमन किंग के बेलों पे अटैक करने लगते हैं। फिर वो मंकी को देखते हुए बोल रहे होते काफी दूर चला गया और मैं इसे नहीं पकड़ सकता। मैं मानता हूँ जो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक वो काफी पावरफुल है, लेकिन उसकी स्पीड वो काफी ज्यादा कम है, ऐसी जगह पे बंदर को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल, मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे उससे बड़ी दिक्कत है डीमन किंग, ये मुझे आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा। मैं यहाँ पे गोल्डन कोरियम का मास्टर हूँ और मैं अपने साथ में बहुत सारे जूनियर्स को भी लेके आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और आखिर जूनियर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो ये कहेंगे कि सीनियर एक लूजर है। अभी ब्रदर फैंग ये सब सोच ही रहे होते तभी उनके पास टाइसन गुजरता है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। ब्रदर फैंग सोच रहे होती तो कमाल की स्पीड थी। वही हम देखते टाइसन जिसे हमने कैट तालिस्मान को यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। टाइसन बता रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर से ह्यूमन फेस कहा जाता है, ये मॉन्स्टर नॉर्मल तभी अपीयर होते हैं जब जेड एसेंस फ्लावर अपीयर होता है। जो ये ह्यूमन फेस है ये काफी टाइम से वैली के अंदर रह रहा था और आज जब यहाँ पे फ्लावर खिलने वाला तो हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर वगैरह आते रहे हम उन लोगों को मारते रहे, इससे ये पहले नहीं आया। और जब यहाँ पे जैसे सारे मॉन्स्टर मर गए ये यहाँ पे मौका पाके फ्लावर को लेके चला गया। अगर यहाँ पे ये इस फ्लावर का यूज करता है तो पक्का से लेवल अप करेगा और लेवल अप करने की वजह से ये यहाँ पे एक डीमन किंग बन सकता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। वही हमें तो इस बीच जो की सोच रहा होता है, मैंने पहले उस मास्टर के ऊपर पत्थर गिराए थे, पक्का उसका सर फूट गया होगा, लेकिन जब वो देखता ब्रदर फैंग बिल्कुल ठीक होते हैं। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है ये इस बार बच गया, ये अगली बार नहीं बचने वाला। फिर वो ब्रदर फैंग को दौड़ाते हुए डीमन किंग के पास में लेकर चला जाता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है कि ब्रदर फैंग की हालत काफी खराब हो गई होगी, पक्का से डीमन किंग ने उसको पीस दिया होगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो काफी शौक रहता है क्योंकि वहां पे उसके पीछे टाइसन आ गया होता है। ह्यूमन फेस भी सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है जो कि यहाँ पे मुझसे ज्यादा फास्ट है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है क्या ये कोई घोस्ट है। फिर ह्यूमन फेस बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे घोस्ट तो मैं हूँ, मैं आपसे ज्यादा फास्टेस्ट घोस्ट हूँ जिसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो फिर आखिर ये बंदा कौन जो कि मेरी बराबरी कर रहा है। फिर जो टाइसन होता है वो ह्यूमन फेस को पकड़ लेता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है ये जो भी कुछ है ये घोस्ट से ज्यादा स्कैरी है, इसको देख के मुझे काफी डर लग रहा है। फिर वहां पे टाइसन होता है अपने रियल फॉर्म में आता है। टाइसन को देखकर ह्यूमन फेस काफी शौक रह गया होता है और रोते हुए सोच रहा होता है कि इस बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया, इसको मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी टाइसन को डराने लगता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बंदा है, कहीं कोई ठड़की बंदा तो नहीं है ना, मुझे यहाँ से भागना होगा। तो अभी टाइसन अपने स्वॉर्ड का यूज करते ह्यूमन फेस को काट देता है, लेकिन ह्यूमन फेस अपने स्पेशल फॉर्म को यूज करते हुए बच जाता है। फिर हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और टाइसन यहाँ पे पहुंचा कैसे। जब टाइसन उसके दोस्त वैली में फंसे हुए थे तो फिर वो लोग ब्रदर फैंग का पीछा करने लगे और वहां पे उन लोगों ने देखा कि ब्रदर फैंग डीमन किंग से फाइट कर रहे हैं और फिलहाल वो फंसे हुए हैं। लेन बाय बोल रहा होता है ब्रदर फैंग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जो भी कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। टाइसन सोच रहा होता है चीजें काफी ज्यादा बेकार हो गई हैं।
फिर टाइसन बोलता है कि हम लोग के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा, अब हमें ट्राई करना ही होगा। लिन बाय बोलता है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, यहाँ ब्रदर फैंग भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आखिर तुम उस ह्यूमन फेस को कैसे पकड़ोगे। तो अभी जो टाइसन होता है अपने पास तालिस्मान निकाल लेता है और सोच रहा होता है सभी लोग मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, लेकिन भाई किसी को भी नहीं पता कि मेरे पास व्हाइट टावर है और उसने मुझे काफी ज्यादा अच्छा तालिस्मान दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ तो जो मेरी एजिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बोलते टाइसन तालिस्मान को यूज कर लेता है, जिससे कि हम देखते ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर टाइसन के पास बिल्ली की पावर्स आ जाती है। फिर टाइसन एक डाली से जंप करते हुए दूसरी डाली पे पहुंच जाता है। टाइसन भी सोच रहा होता है क्या कमाल का इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक जमे में यहाँ तक पहुंच गया। नॉर्मली किसी के लिए इतना ऊंचा करना बहुत इम्पॉसिबल है और मुझे पे पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं उस ह्यूमन फेस को पकड़ लूंगा। हम देखते टाइसन दौड़ते हुए घुस फेस के पास में आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है इसको पकड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है कि सच में ये पावर है कैट स्पिरिट की, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की होती है। लेकिन मुझे जो भी कुछ करना जल्दी करना होगा क्योंकि जो तालिस्मान की पावर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहेगी। अगर मैंने यहाँ पे देर कर दी, ये बोलते टाइसन ह्यूमन फेस के आगे आ जाता है। टाइसन सोच रहा होता है काफी डर रहा है, चलो इसे थोड़ा और डराते हैं। ये बोलते टाइसन काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, जिसको देखते हुए मंकी काफी डर गया होता है। मंकी सोच रहा होता है कि ये एक ठरकी बंदा है। फिर टाइसन ह्यूमन फेस के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो अपनी स्पेशल फॉर्म का यूज करते हुए बच जाता है। टाइसन सोच रहा होता है कि इसको अटैक डॉज करना आता है, लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। देख ले रहा है कि एजिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। जैसे ही अपनी बॉडी को सॉलिडिफाई करेगा तब मैं इसे पकड़ लूंगा। फिर जो ह्यूमन फेस होता है टाइसन से आगे निकल गया होता है और वो अपनी बॉडी को सॉलिडिफाई कर भी लेता है। तो अभी टाइसन अपने बाइंडिंग रोप का यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है। ह्यूमन फेस सोच रहा होता है बंदा काफी ज्यादा अजीब है, पता नहीं मैं किसके हाथों फंस गया। अगर मैं फाइट करते करते मर जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी बेकार मौत बनना काफी बेइज्जती भरा है, मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं मरना था। तो अभी हमारे टाइसन भी अटैक करने वाला होता है और वो मंकी सोच रहा होता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। टाइसन बता रहा होता है कि मार्शल वर्ल्ड में कुछ भी करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने मैजिक टूल है तो ये काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। और जो इसका रीजन है वो काफी ज्यादा सिंपल है, आप कल्टिवेशन करके कितना पावरफुल है कोई भी देख सकता है, ये यहाँ पे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे नहीं दिखता वो होता है मैजिक टूल। मैजिक टूल के अंदर काफी ज्यादा पावर होती है, यहाँ तक कि अगर आपको कोई मारने का भी ट्राई करे तो वो आपको बचा सकते हैं। और इसी वजह से कोई भी किसी को अपने मैजिक टूल के बारे में नहीं बताता। यहाँ पे जो ऐसे रूल्स हैं ये सुशांत एक्ट ने ही बनाए थे, और वह सुशांत एक्ट के बाद में बहुत सारे ट्रेजर भी हुआ करते थे, लेकिन कभी भी मार्शल वर्ल्ड एक जैसा नहीं रहता। अब हम लोग के पास कुछ खास ट्रेजर नहीं है, वही काफी सारे नॉर्मल कल्टिवेटर्स भी हैं जिनके पास में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उनमें से एक उन्होंने ईमानदारी से नहीं कमाया, वो किसी न किसी से छीना या लूटा गया है। इसी से चाहे आप कहीं के भी क्यों ना हो, आप किसी उसका आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं पूछ सकते। यही वो मेन रीजन था जिसकी वजह से मैंने सबके सामने तालिस्मान को यूज कर लिया, क्योंकि अगर मुझसे कोई तालिस्मान के बारे में पूछेगा ही नहीं तो मुझे किसी को भी व्हाइट टावर के बारे में बताना ही नहीं पड़ेगा, इससे मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। टाइसन वापस आते हुए कहता है कि मैं वापस आ गया। सिस्टर जू बोल रही होती है आप तो काफी कमाल के हैं, आप यहाँ पे अपने साथ फ्लावर भी लेके आए हैं। वही ब्रदर फैन सोच रहे होते कि आखिर कैसे हो सकता है, मेरे जूनियर ने यहाँ पे वो काम कर दिया जो कि मैं भी नहीं कर पाया। लिन बाय बोल रहा होता है आज अपने मंकी को पकड़ने के लिए बाइंडिंग रोप का यूज किया, लेकिन नॉर्मली वो किसी के पास में भी नहीं होते हैं, आखिर वो किस टेक्निक के लिए यूज करते हैं। सिस्टर जू बोल रही होती है कि आप लोग किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। लिन बाय बोल रहा होता है हम लोग फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। टाइसन बोल रहा होता है मेरे पास कोई फुटबॉल टेक्निक नहीं है, असल में मेरे पास में तालिस्मान था जिसका यूज करते मैं काफी तेजी से मूव कर पाया। अगर मेरे पास कोई तालिस्मान नहीं होता तो मैं इतना जल्दी मूव नहीं कर पाता। जब मैंने यहाँ पे उस तालिस्मान को यूज किया तो गायब हो गया। तो यहाँ पे आप ज्यादा मत सोचो। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। ब्रदर फैंग भी सोच रहे होते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, ये अभी सिर्फ डिवाइन रियलम पर ही है और जो उसकी कल्टीवेशन है वो भी काफी ज्यादा कम है। यहाँ इतने कमजोर बंदे के पास में इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं हो सकती, और अगर इसके पास में पहले ऐसी एबिलिटीज होती भी तो आखिर छुपाता क्यों। यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है, इसने किसी तालिस्मान का यूज किया है। सिस्टर तो सोच रही होती है कि सिल्वर स्वॉर्ड पी के इकलौते डिसाइपल हैं और इनके मास्टर के पास में जितने भी रिसोर्स है तो वो इन्हीं के हैं। तो यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के तालिस्मान होना एक नॉर्मल बात है। सच में तो ब्रदर टाइसन वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और उनकी मास्टर भी काफी ज्यादा कमाल की हैं। मैं उन्हें पहले फालतू गलत समझती थी। लिन बाय सोच रहा होता है कि स्पीड बढ़ाने वाला तालिस्मान ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल तालिस्मान होते हैं। एक डिवाइन रियल में कल्टीवेटर के पास में ऐसे तालिस्मान होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। लूरेन सोच रहा होता है ब्रदर टाइसन ने अपना लॉस कर लिया है, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा तालिस्मान यूज कर लिया और हमें इस मिशन को करने के जो शॉर्ट कट मिलने वाले वो बिल्कुल काफी नहीं होंगे। पता नहीं वो यहाँ पे मिशन कर क्यों रहे हैं। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जब हम फेल होने ही वाले होंगे तब हमारे ब्रदर टाइसन हमें बचा लेंगे। सच में आपने काफी ज्यादा कमाल का काम किया। फिर ब्रदर चोर बाकी सभी लोग रोते हुए कहते हैं कि आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपने अपने इतने महंगे टेस्ट को यूज कर लिया ताकि मिशन फेल ना हो। आपको बिल्कुल भी नहीं पता आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। अगर यहाँ पे मेरे तेरे मिशन फेल हो जाता तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती, पूरे सेट लोग में मजाक उड़ाते। पहले हमने जैसा बिहेव किया तो उसके लिए हमें माफ करिएगा।
टाइसन बोल रहा होता है कि आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ खास काम नहीं किया है। कहानी से वाला बता रहा होता है कि सबकी नजरों में टाइसन एक काफी महान इंसान बन चुका है, जिसके साथ में उन लोगों ने गलत बिहेव किया, लेकिन बदले में उसे इन लोगों की हेल्प करी। सिस्टर जू बोल रही होती है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपने काफी महंगा ट्रेजर यूज किया है। यहाँ पे इस मिशन को करने के लिए जो भी रिवॉर्ड मुझे मिलेगा वो आप रख लीजिएगा, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं, मैं जरूरत नहीं है। ब्रदर फैंग भी बोल रहे होते हैं कि हाँ, तुमने काफी बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, हम तुम्हें यहाँ पे अकेले सफर नहीं करने दे सकते, यहाँ पे मैं भी तुम्हें अपना शेयर देता हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि मैंने आप लोगों से कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। लिन भाई बोल रहा होता है, ब्रदर टाइसन ऐसा मत करिए, आपने यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए सेक्रीफाइस दिया है, तो आपको इतना तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। प्लीज आप मेरा भी शेयर ले लीजिए। अगर आप हमसे अपना शेयर नहीं लेते हैं तो हम लोग मानेंगे आप हमें बाहर वालों की तरह ट्रीट करते हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वही लूडेन सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, मुझे अपने पैसे नहीं देने थे, यहाँ पे सेक्रीफाइस इसने दिया तो ये जाने, लेकिन अब सभी लोगों ने अपना शेयर दे दिया है। अगर ये सेम का मैं नहीं करूंगा तो लोग बोलेंगे मैं लालची हूँ, और लगता है कि मुझे भी अपना शेयर देना ही पड़ेगा। आगे हमें सिल्वर स्वॉर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है। टाइसन सिल्वर स्वॉर्ड पीक वापस आ गया होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर के यहाँ से गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, फिलहाल मेरे पास में कोई भी काम नहीं है, मुझे यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। फिर टाइसन तो वहीं पे लेट जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर यहाँ पे नहीं है और उनकी एब्सेंस में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। सच में एक पीक लीडर में काफी मजा आता है, और भले के मास्टर यहाँ पे रिटर्न भी कर जाती है तो मैं फिर भी यहाँ का डेप्यूटी लीडर तो हूँ ही, क्योंकि हमारे पीक में यहाँ पे कोई भी नहीं है। थोड़ी देर बाद टाइसन वापस अंदर आता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं तो कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं काफी जरूरी काम भूल गया था। जब मैं जेट्स पीक वाले के पास से यहाँ पे आया उसके बाद से ही मैं आराम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डीमन सोर्स पड़ी हुई है, मैंने अभी तक उनका एक्सचेंज नहीं किया। ये बोलते टाइसन व्हाइट टावर में चला जाता है। फिर टाइसन उस ह्यूमन फेस की स्पीड को सेल में डाल देता है। टाइसन सोच रहा होता है कि देखते क्या रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वहाँ पे टाइसन के सामने एक एनर्जी की बॉल आती है। टाइसन सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या कोई खास चीज है, देखने में ये काफी कमाल की लग रही है। हम देखते हैं टाइसन के सामने एक दाव बॉडी आ गई होती है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है, देखने में तो ये काफी बड़ी लग रही है। टाइसन बता रहा होता है कि ये कल्टीवेशन पपेट है, इसको दिन में 1 की गैदरिंग पिल चाहिए होती है, वहीं रात को 2 की गैदरिंग पिल चाहिए होती है। अगर आप यहाँ पे इसको पिल खिलाते जा रहे हैं तो जो आपकी कल्टीवेशन होगी काफी तेज हो जाएगी। इसके रहते आप कोई भी टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं, और एक काफी जरूरी बात, इससे आप नॉर्मल काम नहीं करवा सकते, ये घर के काम करने के लिए नहीं बना, ये यहाँ पे सिर्फ आपके कल्टीवेशन में हेल्प करेगा, बाकी चीजों में हेल्प की उम्मीद मत रखना। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की चीज है, ये मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है, मैं यहाँ पे दिन भर से एक्सरसाइज करवाया करूंगा और बहुत ज्यादा कल्टीवेट करवाया करूंगा, बाद में कल्टीवेशन आके मेरे को दे देगा, मैं आराम से कॉमिक पढ़ते पढ़ते ही काफी पावरफुल बन जाऊंगा। सच में मेरी लाइफ काफी कमाल की होने वाली है। मेरे प्यारे दाव पपेट, तुम फ्यूचर मेरे काफी काम आने वाले हो। टाइसन बता रहा होता है 3 रियल में 9 लेवल्स होते हैं, और अगर उसके अंदर आपको एनलाइटमेंट मिल जाए तो आप एक बार में काफी पावरफुल बन सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले अर्थ रियलम की बात करें तो वहाँ पे सबसे जरूरी होते हैं रिसोर्सेज, और उसके बाद में होते हैं पर्सनल कल्टीवेशन। वहीं अगर हम ह्यूमन गेट की बात करें तो वहाँ पे पर्सनल कल्टीवेशन काफी जरूरी होती है, बिना पर्सनल कल्टीवेशन आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ह्यूमन गेट का जो अगला लेवल होता है वो होता है बॉडी रिफाइनमेंट, इसमें सबसे जरूरी होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, आप अपनी बॉडी को काफी पावरफुल बनाते हैं। अगला होता है की कंडेंसेशन रियलम, इसके अंदर अपनी स्पीड को काफी पावरफुल बनाते हैं। फिलहाल मैं डिवाइन रियलम पर हूँ, यहाँ मैं भी डिवाइन फ्लो कल्टीवेट कर रहा हूँ। इस स्टेज में कल्टीवेशन बढ़ती है मेडिटेशन करके और टेक्निक प्रैक्टिस करके, और इसको हम दाव टेक्निक्स भी कहते हैं। हालांकि जो यहाँ पे टाइम मिलता है डेली कल्टीवेशन करने के लिए वो बहुत ज्यादा कम होता है। देखा जाए तो हम लोग के पास में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में हमें खाना भी खाना होता है, पानी पीना होता है और बाकी सारे काम भी करने होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सारे काम जल्दी खत्म कर ले तो फिर हमारे पास में 8 घंटे बचते हैं। हालांकि ये ट्रूकी को कल्टीवेट करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि डिवाइन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके अलावा जो सुशांत के डिसाइपल्स हैं उनको यहाँ पे काम भी करना पड़ता है ताकि वो लोग पैसा कमा सके। अगर हम यहाँ पे पैसा नहीं कमाएंगे तो हम लोग को टेक्निक्स और एलेक्सी नहीं मिल पाएगा। अगर हम यहाँ पे मिशन के टाइम को भी जोड़ लें तो दिन भर में कल्टीवेट करने के सिर्फ 4 से 5 ही घंटे मिलते हैं, और इतना कम कल्टीवेट करने से कल्टीवेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। और अगर मेरी बात करी जाए तो हाल फिलहाल मैंने बहुत सारे मिशन किए हैं और मैं ज्यादा मिशन ही करे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए कल्टीवेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ वो भी ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं बस यहाँ पे बैठा और मन से कल्टीवेट नहीं कर रहा, ऐसे इधर उधर घूमते रहना और बाकी फालतू काम करने से भी कल्टीवेशन नहीं बढ़ती। लेकिन अब चीजें बदलने वाली है। मेरे पास एक बड़े सा भाई डॉल है जिसका नाम है दाव पपेट, इसकी वजह से मैं दिन में कम से कम 12 घंटे कल्टीवेट कर पाऊंगा। मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी, और यहाँ पे सबसे जरूरी चीज तो यही है कि इसका यूज करते मैं डीमन को मार पाऊंगा। अगर मैं कल्टीवेशन को ध्यान देता तो मैं डीमंस को नहीं मार पाता। ठीक है, फिर इसको पिल खिला देते हैं। ये बोलते टाइसन को पिल खिला देता है और वहां पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पपेट को एक्टिवेट करने लगता है। टाइसन सोच रहा होता है कि जो हमारा सुशांत सेक्टर वो काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि जो हमारी कल्टीवेशन टेक्निक है वो तो कुछ खास नहीं है,
इसके अंदर स्पेशल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी एक खास बात है, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। अगर हमारा कोई भी कल्टीवेटर जो कि दूसरी साइड के बंदे के बराबर स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें सुशांत सर के डिसाइपल की स्ट्रेंथ होगी वो काफी ज्यादा होगी, क्योंकि जो हमारी कल्टीवेशन होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है। फिर टाइसन उस पपेट से अपनी बॉडी को लिंक करने लगता है। हम देखते हैं वो पपेट भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है जब तक कि मेरे पास में है मेरी कल्टीवेशन स्टेबल होती जाएगी और ये काफी ज्यादा फास्ट भी हो जाएगी। हम देखते हैं वो प्रोसेस थोड़ी देर तक चलती ही रहती है। आधे घंटे बाद टाइसन बोल रहा होता है कि फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। ये डॉल अब दिखने में बिल्कुल मेरी जैसी ही लग रही है। वैसे ये डॉल दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है। क्यूट तो ये होगी ना, ये मेरी जैसी दिखती है। टाइसन सोच रहा होता है क्या अगर ये मेरे जैसा अंदर से भी हो। मैं काफी ज्यादा आलसी इंसान हूँ, अगर ये यहाँ पे मेरे जैसा हुआ तो मेरी कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगी। वैसे यहाँ पे इस डॉल को यूज करने के लिए दिन में 1 की गैदरिंग पिल चाहिए, वहीं रात को 2 की गैदरिंग पिल। एक दिन में मेरे को 3 पिल देनी पड़ रही है। सच में काफी बड़ा लॉस है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं डीमंस को मार के कमा सकता हूँ। लैंटर्न मॉन्स्टर तैयार हो जाओ, अब तुम्हें निशाना हो। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे 12 घंटे काम करने के लिए 3 पिल लेता है। क्या हो अगर मैं इसे ओवर टाइम करवाऊं? मैं यहाँ पे इसको 6 पिल दूंगा और 24 घंटे काम करवाऊंगा। फिर टाइसन अपने मन में एक मीटिंग बिठाता है जिसमें वो कंपनी का बॉस बनते हुए कह रहा होता है पपेट तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पिल्स कम कर दूंगा। टाइसन के अंदर एंजल बोल रहा होता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी हमारे लिए 12 घंटा काम तो कर ही रहा है ना, 24 घंटे काम कराने की क्या जरूरत है। वहीं डेविल साइड बोल रहा होता है कि ये एक पपेट है, इसे हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए कितना भी ओवर टाइम कर सकता है, वैसे भी इसको डबल सैलरी तो मिल ही रही है ना। फिर बॉस टाइसन बोला तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तो हमारे लिए ओवर टाइम करोगे। अब टाइसन सोच रहा होता है काश रियलिटी होती, यहाँ पे ऐसी चीजें सपने में ही हो सकती हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ से चलना चाहिए। ये डॉल अपना काम कर रहा है। आगे हम देखते टाइसन अपने कमरे में आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि जिस स्पेस में व्हाइट टावर बना हुआ है सच में वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अभी मुझे जगह के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया, फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही पता कि मैजिकल स्पेस है जहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ और मैं व्हाइट टावर से कोई भी चीज बाहर नहीं लेके जा सकता, सिर्फ वही आइटम लेके जा सकता हूँ जो कि उसने मुझे दिए हैं। फिर टाइसन बाहर आते हुए सोच रहा होता है मैं ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो कुछ काम करते हैं। घूमते हुए टाइसन सोच रहा होता है कल मैंने काफी ज्यादा अच्छा मिशन किया था, मानता हूँ कि मुझे वहाँ पर तालिस्मान का लॉस हुआ, लेकिन कौन सा मेरे उसमें पैसे लगे थे और सिर्फ उस लॉस के चक्कर में मुझे पपेट मिला, वही मिशन के दौरान मुझे पाउडर भी मिला था। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ है और वैसे भी सभी लोगों ने मुझे अपना शेयर भी दे दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास 50 स्वॉर्ड कॉइन हो रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ इतने कॉइन्स के लिए मुझे काफी दिनों तक काम करना पड़ता, लेकिन ये मुझे ऐसे ही मिल गए। मेरे पास में कभी भी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, आखिर अब मैं इस पैसे का क्या करूं। आगे हम देखते हैं टाइसन चैंगी पवेलियन के पास में आ गया होता है। सबसे पहले टाइसन ट्रेजर पवेलियन जाता है। हम देखते हैं टाइसन ने काफी सारी की गैदरिंग पिल खरीदी होती है। शॉपकीपर भी बोल रही होती है कि लगता है कल्टीवेशन में काफी अच्छा ध्यान लगा रहे हैं, इसी से आपको यहाँ पे इतनी सारी पिल्स चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं दिन में 12 घंटे कल्टीवेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इतनी पिल्स तो चाहिए ही। सारे टाइसन सोच रहा होता है मेरे पास वो पपेट है जिसका यूज करने के लिए मुझे ये पिल्स चाहिए। आगे जो टाइसन होता है वो वेपन स्टोर के बाहर आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब मैं इतने महंगे स्टोर के सामने आया हूँ, अब मैं यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 50 स्वॉर्ड कॉइन्स हैं। जब टाइसन यहाँ पे आसपास में देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी स्वॉर्ड होती है। टाइसन सोच रहा होता है सारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा प्यारी दिख रही है, आगे एक फ्लैंक स्वॉर्ड खरीदने के लिए कितना प्राइस लगने वाला है, मुझे यहाँ पे एक फ्लैंक स्वॉर्ड चाहिए। तभी जैसे टाइसन थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे वहाँ के टॉप स्वॉर्ड दिखती हैं, जिस स्वॉर्ड के आगे टाइसन खड़ा होता है वो काफी ज्यादा बेहतरीन स्वॉर्ड होती है और उसकी यहाँ पे कीमत होती है 300 स्वॉर्ड कॉइन्स। आगे टाइसन एक और स्वॉर्ड को चेकआउट करता है जिसकी कीमत होती है 500 स्वॉर्ड कॉइन्स। फिर टाइसन युआन स्वॉर्ड को चेक करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, उसकी कीमत होती है 800 स्वॉर्ड कॉइन्स। टाइसन सोच रहा होता है ये तीनों ही स्वॉर्ड एक दूसरे से काफी ज्यादा महंगी है, इनमें से किसी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मुझे लग रहा था कि मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन पता नहीं कब मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। टाइसन सोच रहा होता है मैंने अपने ब्रदर फैंग को देखा था और उनकी थंडर स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा कमाल की थी, इसी से मैं यहाँ पे स्वॉर्ड लेने के लिए आ गया, पर लगता नहीं कि मैं स्वॉर्ड खरीद पाऊंगा क्योंकि भी मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं। वहीं यहाँ पे जितनी भी स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा महंगी है। सुशांत से जो हमको फ्लाइंग स्वॉर्ड देता है सच में काफी ज्यादा अच्छी होती है, अभी मैं इस स्वॉर्ड को काफी सालों तक यूज कर सकता हूँ, मुझे स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं एक डिवाइन रियल में कल्टीवेटर हूँ और मेरे लिए यहाँ पे 1 महीने के 100 कॉइन्स कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं इतने पैसे कमा भी लेता हूँ तो मुझे एलेक्सी तालिस्मान और बाकी चीजों पे भी खर्च करना पड़ता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आखिर मैं खुद की स्वॉर्ड कब खरीद पाऊंगा, खुद की स्वॉर्ड खरीदने में काफी टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी स्वॉर्ड्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे तो यहाँ पे कोई भी चल जाती, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, मुझे ऐसे चलना चाहिए। जब टाइसन वहां से जा ही रहा होता तभी तो शॉपकीपर देख लेती है। शॉपकीपर बोल रही होती जूनियर ब्रदर रुक जाओ, देख के लग रहा है कि यहाँ पे जूनियर ब्रदर खुद की फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदनी है। टाइसन भी बोल रहा होता है कि हाँ मैं लेने तो यही आया था। शॉपकीपर बोल रही होती है आखिर तुम्हें कौन सी स्वॉर्ड पसंद आई, यहाँ बहुत सारी अच्छी स्वॉर्ड्स है। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मैं सारी स्वॉर्ड्स देखी और सभी काफी ज्यादा बेहतरीन है,
लेकिन मैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे पास में बहुत ही कम पैसे हैं। शॉपकीपर बोल रही होती बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे बताओ कि तुम्हारा बजट कितना है, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि तुम्हें एक अच्छी चीज लाके दूं। टाइसन बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ 50 कॉइन्स है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल स्वॉर्ड है वो भी कम से कम 300 कॉइन्स की है, मैं इनमें से कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। शॉपकीपर बोल रही होती कि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन चलो कोई बात है, तुम मेरे को सही टाइम पे आए हो। हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान को स्टार्ट किया है, तुम इन पैसों को धीरे धीरे पे कर सकते हो। टाइसन सोच रहा होता है क्या मैं धीरे धीरे पे कर सकता हूँ, सच में तो काफी ज्यादा अच्छा है और देखने में शॉपकीपर भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। शॉपकीपर बोल रही होती कि तुम इंस्टॉलमेंट के तौर पर 50 कॉइन दे सकते हो और बाकी हम जितने भी 100 कॉइन्स होंगे वो महीने के हिसाब से कटते रहेंगे। हर महीने तुम्हें हमें 10 कॉइन देने पड़ेंगे, इससे तुम्हें जो इंस्टॉलमेंट वो पे हो जाएगी। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 50 महीने तक ये पे करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। आखिर तुम्हें ये डील कैसी लगी? डील काफी ज्यादा अच्छी है ना? टाइसन सोच रहा होता है जो मुझे स्वॉर्ड मिलने वाली है वो 300 कॉइन्स की है, मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रहा हूँ 50 कॉइन्स की, लेकिन फिर मुझे 10 कॉइन 50 महीने तक देने हैं, मतलब और 500 कॉइन्स। देखा जाए तो मुझे यहाँ पे 4 साल का लोन दे रही है, वो भी डबल इंटरेस्ट पे। ये तो काफी घाटे का सौदा है, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सच में मुझे कभी भी नहीं लगा था कि सुशांत साइड पे खतरनाक जगह हो सकती है जहाँ पे लोग उन्हें लूटने के लिए आ जाएंगे। टाइसन बोल रहा होता है कि सुनने में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं खरीदना है, अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसे खरीद के लेके जाऊंगा। टाइसन सोच रहा होता है मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मैं जाके आपसे मॉन्स्टर से फाइट करूंगा और यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा के लेके आऊंगा, फिर मैं थोड़ा खरीद लूंगा। वही शॉपकीपर बोल रही होती कि तुम जा क्यों रहे हो, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, तुम यहाँ पे अपनी पेरी फ्रेंड्स को लेने के लिए आए थे तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तभी जो वहाँ पे टाइसन होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, फिर टाइसन के सामने सिस्टर जू आ जाती है। टाइसन बोलता है सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सिस्टर जू बोल रही होती बट टाइसन आप यहाँ पे, सच में आज काफी ज्यादा लकी कि मैं आपसे मिल गई। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे फ्लैंक स्वॉर्ड खरीदने के लिए आई हो। सिस्टर जू बोल रही होती है कि मैं पहले माउंटेन के नीचे गई थी और मैंने काफी ज्यादा खतरनाक मिशन करके आई, इस बात से मैं भाई काफी ज्यादा खुश हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं रिवॉर्ड के तौर पे अपने लिए फ्लैंक स्वॉर्ड खरीद सकती हूँ और मैं अपने लिए कोई भी स्वॉर्ड चुन सकती हूँ जो भी यहाँ पे मुझे पसंद आए। टाइसन सोच रहा होता है कि मुझे व्हाइट हाउस से रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ से रिवॉर्ड पाने के लिए मुझे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे रिवॉर्ड तो काफी डायरेक्ट है, अपने भाई से मांग लो, आखिर ये कहाँ का इंसाफ है। टाइसन बोल रहा होता है हाँ ये तो काफी अच्छी बात है, आपके बड़े भाई काफी ज्यादा अच्छे हैं। सिस्टर जो बोल रही होती है बड़ा टाइसन आखिर आपने यहाँ पे कौन सी स्वॉर्ड पिक करी? टाइसन बोल रहा होता है मैंने कोई भी स्वॉर्ड नहीं ली है, यहाँ पे भी स्वॉर्ड से वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, वही मेरे पास कॉइन्स काफी ज्यादा कम है, मैं कभी बाद में ले लूंगा। सिस्टर सोच रही होती है यहाँ पे टाइसन को हेल्प चाहिए, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं ये हेल्प करूंगी। सिस्टर जो बोल रही होती है कि आखिर आपको कौन सी स्वॉर्ड पसंद आई, क्या मैं आपको स्वॉर्ड दिला सकती हूँ? टाइसन उसको मना करते हुए बोल रहा होता है नहीं ये सही नहीं रहेगा, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा महंगी और एक्सपेंसिव होती है, आखिर मैं यहाँ पे इतना बड़ा तुमसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। टाइसन सोच रहा होता है सर के पास में काफी सारा पैसा है पर मैं इसे गिफ्ट नहीं ले सकता। एक बार की बात है कि मैं सुशांत सर के सीनियर ने कहा था अगर तुम एक अमीर लड़की को फंसा लेते हो तो तुम्हें अच्छा आर्टिफैक्ट दिला सकती है, पर यहाँ पे कल्टिवेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। टाइसन सोच रहा होता है मुझे एशियन मास्टर की बात माननी चाहिए, मुझे पागल नहीं बनना चाहिए। सिस्टर जो बोल रही होती है कि आखिर आप मुझे स्वॉर्ड क्यों नहीं ले रहे, हम तो यहाँ पे अच्छे दोस्त है ना, क्या आप इतनी भी बात नहीं मानेंगे? टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे दोस्त है पर मुझे तुमसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। की गैदरिंग पे काफी छोटी चीज होती है, लेकिन जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो काफी महंगी चीजें होती हैं, इतनी महंगी चीज मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सिस्टर तो बोल रही होती है अगर आप ऐसा ही कह रहे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। टाइसन बोल रहा होता है आप अपना टाइम लीजिए और एक काफी अच्छी स्वॉर्ड चुनिए। सिस्टर तो बोल रही होती है कि ब्रदर टाइसन आप मुझे अभी भी सिस्टर दू ही कहते हैं, आपने तो कहा था ना कि हम लोग दोस्त बन चुके हैं तो इसी वजह से आप मुझे आपसे जिया कहेंगे। टाइसन बोला ठीक है सीनियर सिस्टर दू। तभी वहाँ पे कोई बंदा टाइसन के कंधे पे हाथ रख देता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि जूनियर सिस्टर जिया क्या यहाँ पे ये बंदा को परेशान कर रहा है, अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी है तो आगे पता जिलियन यहीं पर है वो आपकी हेल्प करेंगे। लगता है ये बंदा कोई स्ट्रेंजर है और आपको बुली करने का ट्राई कर रहा है, अगर यहाँ पे सिस्टर जिया को हेल्प चाहिए तो हम तीनों साथ में अटैक करेंगे। तभी सिस्टर दू आगे बढ़ते हुए बोलते कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रदर टाइसन मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, हम लोग यहाँ पे लास्ट मिशन में मिले थे। शैंग बोल रहा होता मुझे माफ करिएगा मैंने आप लोग को परेशान कर दिया, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे मिल गया, लगता है कि हमारी किस्मत में लिखा होता है यहाँ पे मिलना। जिया बोल रही होती कि तुम यहाँ पे फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीदने के लिए आए हो। शैंग बोल रहा होता है कल मैं काफी पावरफुल टीम लेके गया था और मैंने हुआली देवर के अंदर मॉन्स्टर को मारा है, ये मिशन काफी बड़ा था और इसे कंप्लीट करने में मेरे डैड काफी खुश हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नई फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीद सकता हूँ। सिस्टर जिया बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है। तभी शैंग जिया क्या कहते हुए बोलता है कि आपने किसी स्वॉर्ड खरीदी सिस्टर जिया, पक्का आपने काफी अच्छी स्वॉर्ड खरीदी होगी। जिया चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि अभी तक मैंने खरीदा नहीं है, अभी मैं स्वॉर्ड देखने वाली हूँ। शैंग बोल रहा होता है जो भी स्वॉर्ड पसंद आए आप मुझसे कह सकती हैं, मैं आपको दिला दूंगा। जिया बोल रही होती है कि नहीं ये सही नहीं है, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो काफी वैल्यूएबल होती है, मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर पैसा खर्च करें। शैंग बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है, मैं तुम्हें गिफ्ट दे ही सकता हूँ ना।
सिस्टर जिया बोल रही होती है मैंने यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिले। शैंग बोल रहा होता है अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे क्या आप आज फ्री हैं? हम लोग शाम का साथ में डिनर कर सकते हैं। तभी वहाँ पे जिया टाइसन लेके जाने लगती है। जाते हुए जिया बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर शैंग मैं ऐसे जा रही हूँ। वही शैंग सोच रहा होता है कि आखिर जा क्यों रही है। शैंग बोल रहा होता तुम अभी मुझे सीनियर ब्रदर ही कह रही हो, ये सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो तुम मुझे शैंग कह सकती हो। जिया बोल रही होती है ठीक है सीनियर ब्रदर शैंग, मैं ये बात याद रखूंगी। शैंग बोल रहा होता है अभी भी वही कह रही है, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा हैंडसम हूँ और जो मेरा टैलेंट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, फिर भी बार बार सिचुएशन मुझे इग्नोर कर देती है, ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। उसके बाकी चले ये बोल रहे होते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आप यहाँ पे एब्सोल्यूट टैलेंट है, आखिर कोई आपको इग्नोर कैसे कर सकता है। शैंग बोल रहा होता है तो फिर मुझे बताओ आखिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर देती है। तभी शैंग का चेला बोलता है मुझे पता वैसा क्यों करती है, पक्का उनका कोई बचपन का स्वीट हार्ट होगा जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करती है, इसी वजह से वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करती। शैंग बोल रहा होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा वाला चेला बोल रहा होता है कि अभी जो उनके साइड में बंदा खड़ा था सच में काफी सस्पिशियस था, जो बंदा यहाँ पे खड़ा था वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वही सिस्टर तो उसे चिपके जा रही थी, पक्का यहाँ पे काफी कुछ अजीब है। कहानी से वाला बता रहा होता है कि लास्ट मिशन के अंदर जिया ने हीलिंग पाउडर का यूज किया था जो कि काफी अच्छा स्मेल करता है और यहाँ पे नहाने के बाद जिया की बॉडी की तो स्मेल बच गई है और जो हीलिंग पाउडर की स्मेल वो काफी अच्छी और काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर शैंग बोल रहे होते हैं हाँ यहाँ पे काफी कुछ अजीब है, अभी मुझे सिस्टर जिया उस बंदे में सेम स्मेल आ रही थी जैसे कि उनका परफ्यूम बिल्कुल एक हो, दोनों ही काफी अलग स्मेल कर रहे थे। लगता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, वो लड़का में बहुत ही बड़ा कमीना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मैं आज से रिजेक्ट होते हुए आया हूँ। अभी के अभी जाके पता करो कि आखिर उसका नाम क्या है और वो कौन से सेट से बिलोंग करता है, मुझे भी देखना कि आखिर वो कौन कमीना है जो कि मेरी सिस्टर जिया को मुझसे चुरा रहा है। उस बंदे को मैं बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाला। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि बॉस आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। सीन चल होता है हम देखते हैं जिया और टाइसन को। जिया बोल रही होती है जो ब्रदर शैंग है वो यूनियन पी के लॉर्ड के बेटे हैं, उनके फादर एक पी के मास्टर हैं, इस तो मिशन काफी प्रिटेंड करते हैं वो काफी पावरफुल है, लेकिन रियलिटी में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यहाँ पे हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरे करीब आ सके, जो कि मुझे काफी अजीब लगता है। अगर वो पीक मास्टर के बेटे नहीं होते तो मैं उन्हें नहीं छोड़ती। टाइसन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। टाइसन सोच रहा होता है जो यूनियन पीक है उसके मास्टर काफी फेमस मास्टर है और लोगों ने काफी जेंटलमैन भी कहते हैं, लगता है जो उनका बेटा वो उनकी तरह नहीं है, वरना वो कभी भी ऐसे यहाँ पे बिहेव नहीं करता। जैसे टाइसन हवा में देखता है उसे यहाँ पे काफी ज्यादा तेज फायर दिखती है। टाइसन सोच रहा होता है कि हवा से वैसे में मास्टर ही उड़ सकती है, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो देखने में बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह लगती हैं। लगता है कि मेरी मास्टर वापस आ चुकी हैं, मुझे उनके पास वापस चलना चाहिए। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।